तो सभी सनातनियों को मेरा जय श्री राम, हर हर महादेव। आज एक बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। जैसे रामपाली और रामपाल, इनके चेले चपाटे बोलते रहते हैं कि हमारे कबीर परमात्मा है, उनका कभी जन्म मरण नहीं होता है, कबीर परमात्मा परमात्मा है। तो आप देखो, इन्हीं की किताबों से हम कैसे खुलासा करते हैं। देखो, इन्हीं की किताबों से खुलासा करेंगे और कुछ पुराणों से देखेंगे क्या खुलासा करते हैं अच्छी से इनकी। ठीक है, आज तुम्हें संत कबीरदास जी के असली माता पिता के बारे में भी पता चलेगा, और संत कबीरदास जी के इष्ट कौन थे, वो किसको ईश्वर मानते थे, किसकी पूजा करते थे, उसके बारे में भी आपको पता चलेगा अच्छी से। ठीक है, क्योंकि संत कबीरदास जी एक भक्त थे, और किसके भक्त थे वो इन्हीं की किताबों से पता चलेगा। ठीक है, साफ साफ लिख रखा है, उसमें कोई मिलावट ची वाली कोई ऐसी वस्तु ही नहीं है कि इसको मिलावटी घोषित कर दें। चलिए पहले इस गपोड़ी की सुन लेते हैं। हो सकता है कि मैं अपने तरफ से कुछ मिला रहा हूँ, पर इसने आधा ही अधूरा पड़ा। चलो ठीक है, चलो। नाम धरा जगदीश, कह कबीर जन्म मरे, उनको धरो ना शीश। ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो जन्म मरने वाले भगवान हैं, इनको मैं नमस्कार भी ना करूं। ठीक है, इनकी इतनी शक्ति है, इनका लाभ अवश्य लेंगे, पर ये हमारे पूज्य नहीं हो सकते और दुश्मन भी नहीं हो सकते, क्योंकि हम तो कीड़ी को भी दुख नहीं दे सकते, हम किसी की निंदा नहीं कर सकते। निबल सबल को जाने के नाम धरा जगदीश, कह कबीर जन्म मरे, उनको धरो ना शीश। ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो जन्म मरने वाले भगवान हैं, इनको मैं नमस्कार भी ना करूं। चलिए अभी इस गपोड़ी बाबा की देख लीजिए, ये कबीर साखी का वो दिखा रहा है। इसमें कबीर जो संत कबीरदास जी हैं वो बोल रहे हैं कि मैं तो इन तीनों देवों को नमस्कार भी नहीं करूं, इसके आगे शीश भी ना झुकाऊं। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो परमात्मा है, जो सबसे बड़े परमात्मा है तुम्हारे हिसाब से, वो किसी के आगे शीश क्यों झुकाएगा और ऐसी बात करेगा भी क्यों? वो बताइए आप। मैं बताता हूँ आपको एक एग्जाम्पल फॉर। जैसे तुम स्कूल में जाते हो, ठीक है, आपके जो गुरु होंगे, गुरु कभी ऐसा बोलेगा कि मैं अपने स्टूडेंट को नमस्कार भी ना करूं, मैं उनके पाँव भी ना छूऊं, या उसको उनके आगे सर भी ना झुकाऊं? ऐसा बोलेगा कभी तुम्हारा टीचर? नहीं बोलेगा ना। आप बोल सकते हो कि जो मेरा वो टीचर है उसके आगे तो मैं हाथ भी ना जोड़ूं, उसको नमस्कार भी ना करूं, तो आप बोल सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि कबीरदास जी के भी कोई दूसरे इष्ट हैं जिनको वो इष्ट के रूप में मानते हैं, अपने भगवान के रूप में मानते हैं। खुद अपने मुंह से बोल रहा है। आप खुद इसमें एक लॉजिक लगाइए कि ये बोल रहा है कि मैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश को नमस्कार तक ना करूं और इसके आगे झुकूं तक ना, ये बोल रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो किसी ना किसी के आगे झुकते हैं। फिर वो जो कबीरदास जी हैं वो किसी ना किसी के आगे झुकते हैं, फिर इसका अर्थ ये हुआ ना। ये तो अगला जब परमेश्वर है, सबसे बड़ा है, वो किसी के आगे क्यों झुकेगा और ऐसी बात करेगा भी क्यों? नहीं करेगा ना। ठीक है, पर इसने आधा अधूरा यहाँ पर पढ़ाया। देखिए, दोबारा से दिखा दे रहे हैं वो, ये देखिए, इसने आधा अधूरा ही पढ़ाया है। ये 20, 21, 22, 23 छोड़ दिया, सिर्फ इसने 24 पढ़ा। ठीक है, ये सत्य कबीर की साखी है, पृष्ठ संख्या 183। अब हम वही सत्य कबीर में जाएंगे और ये पढ़ेंगे अच्छी से कि यहाँ पर क्या लिख रखा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो अभी आपके सामने ये सत्य कबीर की साखी आ गई होगी। ठीक है, चलो इसके वही पृष्ठ संख्या 183 में चलते हैं। ये खेमराज श्री कृष्ण दास जी ने बम्बई से ये छापा है ये। ठीक है, इसके वो खेमराज श्री कृष्ण दास जी इसके वो हैं जो अनुवादकर्ता, जो लेखक जो भी हैं। ठीक है, चलो इनके 183 नंबर पृष्ठ पे चलते हैं। ये 183 नंबर पृष्ठ आ गया है कबीर साखी का।
ठीक है, अब इसको देख लेते हैं कि कौन सा है, कौन सी साखी है, ये कौन सा है। ये रामपाल के चेलों के लिए मैं थोड़ा सा वो कर लेते हैं। ये है अथ पीप पिछानव को अंग। अथ है ये 68वें नंबर की इनकी जो रमेणी है, कुछ भी बोलो इसको, मुझे पता नहीं क्या चीज़ है। इसका ये 24वां पढ़ रहा था ना, 24वां जो वाणी है, दोहा है, वो पढ़ रहा था। ये पढ़िए। लिखा है कहे कबीर लिखा है इसमें कि कबीर निबल सकल जो जानी के नाम धरा जगदीश, कहे कबीर जन्मे मरे ताके धरू नहीं शीस। तो यहाँ पर लिख रखा है कि निकल सकल को जान के नाम धरा जगदीश, कहे कबीर जन्मे मरे ताके धरू नहीं शीस। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कबीर जी यहाँ पर कह रहे हैं, कबीर कह रहे हैं कि मैं उनके शीश नहीं धरता हूँ जो जन्मते मरते हैं, उनके शीश, उनके आगे मैं नहीं झुकता हूँ, उनको नमस्कार नहीं करता हूँ मैं। अरे तुम अगर कबीरदास परमात्मा हैं तो किसी के आगे वो क्यों झुकेंगे भाई, और वो ऐसी बात करेंगे भी क्यों जो पॉसिबल ही नहीं है। अब इसका मतलब किसी ना किसी के आगे वो झुकते हैं। कबीरदास जी किसी ना किसी के आगे झुकते हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि उनका भी कोई इष्ट है। तो इष्ट कौन है, चलो हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। 21वें, ठीक है, 20वें नंबर साखी से, 20वें नंबर से आप पढ़िए क्या बोल रहे हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी बोल रहे हैं 20वें नंबर की पढ़िए। संपुट माही समझाया सो साहेब नहीं होए, सकल माड में रमी रहा मेरा साहब सोए। अब यहाँ पर कबीरदास जी बोल रहे हैं कि मेरा साहब सोए। अब कबीरदास जी का भी साहब है, इसका मतलब, हाँ। 21वां, साहिब मेरा एक है दूजा कहाँ न जाए, दूजा साहब जो कहूँ साहब खरा रिसाए। अब बताओ, कबीरदास जी कह रहे हैं कि 21वें नंबर की वो देखो कि मेरा एक साहिब मेरा एक है, एक ही मेरा साहिब है, दूजा कहाँ न जाए, मैं दूसरे को नहीं मानता हूँ। दूजा साहब जो कहूँ, अगर मैं दूसरा कहूँ कि दूसरा भी मेरा कोई साहब है, तो साहब खरा रिसाए, जो मेरा साहब है वो मेरे से गुस्सा होगा, ये बोल रहे हैं। अब 22वें नंबर की पढ़िए। जाके मुँह माथा नहीं ना ही रूप कुरूप, पुहुप बाँसते पातला ऐसा तत्व अनूप। बोलने कि उनका माथा नहीं है, नहीं कोई रूप है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, निराकार की बात कर रहे हैं, एक तरफ से समझ लिया जाए तो, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, चार भुजा के भजन में भूली परे सब संत, कबीरा सुमरे तासु को जाके भुजा अनंत। अब देखो यहाँ पर, चार भुजा के भजन में भूली परे सब संत, कबीरा सुमिरे तासु को जाके भुजा अनंत। 23वें नंबर की साखी देखो, 23वें नंबर का ये दोहा। अब बताओ, कबीरा सुमिरे तासु को, कबीर उसको भजता है, उसका सिमरन करता है जिसके भुजा अनंत हैं, उसकी भक्ति करता है वो कबीरदास। अब बताओ, इष्ट भी पता चल गए आज कि जिसके भुजा अनंत हैं वो हैं कबीरदास जी के भगवान इष्ट, जिसके आगे वो शीश नमाते हैं, जिनके चरणों में वो पड़े रहते हैं। कबीरदास जी खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ खुद कह रहे हैं ना, कबीरा सुमरे तासु को जाके भुजा अनंत। 23वें नंबर की रामपाल ने क्यों नहीं पढ़ाई है, क्योंकि फंस जाता है यहाँ, इसने डायरेक्ट 24वीं पढ़ाई। निकल सबल जो जान के नाम धरा जगदीश, कहे कबीर जन्मे मरे ताकू धरू नहीं शीस। यहाँ पर भी एक चीज़ पता चल रही है कि कबीरदास जी क्या हैं, किसी न किसी के भक्त हैं। तो 25 में भी कह रहे हैं, देखो, और 25वें नंबर की जो साखी उसमें भी कह रहे हैं, जन्म मरण से रहित है मेरा साहब सोए। मेरा जो साहब है, मेरा जो भगवान है, वो जन्म मरण से रहित है। बलिहारी उस पीव की जिन शीर्षा सब कोई। बताओ, अब यहाँ पर जो 23वें नंबर की वो है ये 23वें नंबर की जो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो अच्छी से पढ़ो।
कबीरा सुमरे तासु को जाके भुजा अनंत। अब रामपाल के चेले मुझे बताना है कि कबीरा तो उसका सिमरन कर रहा है जिसके भुजा अनंत हैं, और तुम सिमरन किसका कर रहे हो? कबीरदास का। क्यों? अब यहाँ पर भी क्या कहेंगे रामपाल के चेले? ये मिलावटी है। यहाँ पर कहेंगे ये मिलावटी है, ये मानेंगे ही नहीं। तो पढ़ते क्यों है इन ग्रंथों को? बोल दो ना सीधे, रामपाल हमारा लास्ट प्रमाण है। रामपाल ने जो कह दिया हमारे गुरु ने वही मान्य होगा, दूसरा कोई भी मान्य नहीं होगा। तो ये कबीरा सुमरे तासु को जाके भुजा अनंत। अब भुजा किसके अनंत हैं? चलो हम गीता से देख लेते हैं। ये श्री भगवत गीता आ गई है, और इसके जो गीता प्रेस गोरखपुर से इसके जो अनुवाद करता है स्वामी राम सुखदास जी हैं। चलिए इसके 11वें अध्याय में चलते हैं सीधे। हाँ, ये 11वें अध्याय का 16वां श्लोक देखिए। हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, आपको मैं अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों वाला तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूँ। मैं आपके न आदि को, न मध्य को, न अंत को ही देख रहा हूँ। अब अनंत हाथ तो किसके हैं? जिसको ये काल बोलते हैं। और काल का सिमरन कौन कर रहा है? इनके परमेश्वर कबीरदास। अब बताइए मेरे को, अभी और दिखाते हैं, अच्छी से पढ़ लीजिए, संस्कृत भी पढ़ लेना रामपाल के चेलो। अनेकों हाथ, अनेकों हाथ, ठीक है, अनंत। देखो कोई गिनती नहीं है यहाँ पर, कोई गिनती नहीं लिख रखी है कि हजार भुजा वाला बोल रहे थे ना, कहाँ लिखा है यहाँ पर? अनेक। संस्कृति भी देख लो, जिसकी गिनती ही नहीं है, अनंत भुजा बोला ना कबीरदास जी ने, वही अनंत, अनेक हाथों वाले। अभी आगे और देखते हैं, चलो ये देखिए और अच्छी से लिख रखा है। 19वां मंत्र पढ़, 19वां श्लोक पढ़ लीजिए। क्या है? आपको मैं आदि मध्य और अंत से रहित अनंत प्रभावशाली अनंत भुजाओं वाले, उनने बोला ना अनंत भुजा, ये अनंत बाहुम, पढ़ो अच्छी से, ये अनंत बाहुम, अनंत भुजाओं वाले, चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों वाले, और अपने तेज से इस संसार को तपाते हुए देख रहा हूँ। अनंत भुजा वाले कौन? अब हमारे शास्त्रों के अनुसार तो भगवान श्री कृष्ण श्री हरि नारायण का रूप है वो, पर तुम्हारे अनुसार वो काल का रूप है वो। ये पढ़ लेना, ठीक? तुम्हारे अनुसार क्या है वो? काल का रूप, और हमारे शास्त्रों के अनुसार वो है श्री हरि नारायण का रूप। तो कबीरदास जी किसके भगत हैं? श्री हरि नारायण के। और और कबीरदास किसका सिमरण करते हैं? हमारे श्री हरि नारायण का। उनके भगत हैं, उनके चरणों में रहते हैं वो, ठीक है। दोबारा से दिखा दे रहे, वही साखी अनंत बाहु, देख लो, जिसके भुजा अनंत कहा ना। कबीरा सिमरन तासु को जिसके भुजा अनंत। अब अनंत भुजाओं वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण श्री हरि नारायण। तो यहाँ पर सिद्ध हुआ, यहाँ पर सिद्ध हुआ कि कबीरदास के इष्ट कौन है? श्री हरि नारायण। आज आपको ये चीज़ पता चली होगी मेरे रामपाल के जितने भी अनुयायी हैं, पढ़ लेना वहाँ पर। हो सकता है कि मैंने कुछ मिलावट करी हो। सत्य कबीर की साखी में 67 के 68वें नंबर की, चलो दोबारा देख लेते हैं वहाँ पर। चलो दोबारा से देख लेते हैं। 183 पेज नंबर है। ये है तुम्हारा 68वें नंबर की, वो ये 68वें नंबर का जो साखी है उसमें देख लेना, ठीक। और इसका 20, 21, 22 ये पढ़ लेना। और 23वें नंबर का दोबारा से और कर देते हैं इसको हम, ठीक है। दोबारा से और इसको हम कर देते हैं। कबीरा सुमरे तासु को जाके भुजा अनंत।
अब किसके भुजा अनंत हैं अभी मैंने तुमको दिखा दिया गीता से। तो कब तक झूठ बोलोगे, कब तक खुद को धोखा दोगे, कब तक ये कहते रहोगे कि इसमें मिलावट हो गई, इसमें काल के दूतों ने मिलावट कर दी, कब तक कहोगे? सच्चाई छुपती नहीं है, सच्चाई बाहर आ ही जाती है। कबीरदास जी एक भगत थे, एक संत थे, श्री हरि नारायण की भक्ति करते थे वो, उसका प्रमाण भी अभी हम तुमको दिखाएंगे। श्री हरि विष्णु के भक्त थे वो भी दिखाएंगे, और कबीरदास जी के माता पिता कौन थे वो भी दिखाएंगे अभी। ये जो बोलते हो ना कि कमल में प्रकट हुए, ये सब गपोड़बाजी है, ये सब गपोड़बाजी। पढ़िए, कबीरा सुमरे तासु को जाके बुझा अनंत। और कबीर जी खुद बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कबीर जी यहाँ पर खुद बोल रहे हैं। देखो, चार भुजा के भजन में भूल ही पड़े सब संत, कबीरा सुमरे तासु को जाके भुजा अनंत। ये कबीरा बोल रहे, कबीर खुद बोल रहे हैं ये चीज़, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। और हम मैंने आपको दिखा दिया, ये देखिए, ये अनंत भुजाओं वाले 11 का 19वां श्लोक, ये अनंत भुजाओं वाले कौन थे? श्री हरि नारायण। चलिए, ये तो एक बात हो गई, एक खुलासा हो गया इनका। पढ़ लेना रामपाल के चेलो, मैं मिलावट कर सकता हूँ मैं। ये 11वें अध्याय का 19वां श्लोक पढ़ लेना। वैसे तो बहुत जगह दे रखा है, ये 19वां श्लोक तुम्हारे लिए सुटेबल रहेगा। और सत्य कबीर की साखी का 68वें नंबर का साखी पढ़ लेना, उसमें 20, 21, 22, 23, 24 ये चारों पढ़ लेना तो समझ में आ जाएगा। चलिए, अब कबीरदास जी के माता पिता कौन है वो भी देख लेते हैं, और वो किसके भगत थे वो भी देख लेते हैं। ठीक, चलिए ये आ गया संक्षिप्त भविष्य पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये। ठीक है, चलिए इसके आगे चलते हैं। इसका जो प्रतिसर्ग पर्व है, चतुर्थ खंड, इसके ये देखिए 205 नंबर की, उसमें क्या लिखा है? संत कबीर भक्त नरसिंह मेहता पीपा नामक तथा साधु नित्यानंद जी के पूर्व जन्मों की कथा। ठीक है, चलो हम सीधे वहीं चलते हैं। चलिए, ये आ गया है संत कबीर भक्त नरसिंह मेहता पीपा नामक तथा साधु नित्यानंद जी के पूर्व जन्मों की कथा। अब यहाँ पर ज़्यादा वो नहीं करते हुए, वीडियो लंबी हो जाएगी, सीधे यहाँ से चलते हैं। ठीक है, सूत जी ने कहा, ये पढ़िए। सूत जी ने कहा, मुने देवगुरु बृहस्पति से इतना कथा सुनने के बाद वही वायु वैश्य जातीय धान्यपाल के ऊपर पढ़ लेते हैं, घर में मूल गंडकांत में उत्पन्न हुआ। पिता और माता ने काशी के विंध्यम वन में उसे छोड़ दिया। वहाँ पर एक निसंतान अलिक नामक वस्त्र निर्माता जुलाहा व्यक्ति आया और उस बालक को लेकर अपने घर आ गया। वह सुंदर मुख वाला बालक कबीर नाम से प्रसिद्ध हुआ। गोदुग्ध पान करने वाला उस बालक ने 7 वर्ष की अवस्था में रामानंद को गुरु माना और भगवान श्री राम के ध्यान में परायण हो गया। वह अपने हाथ से भोजन निर्माण कर भगवान विष्णु को समर्पित करता था। उसका प्रिय करने के लिए भगवान साक्षात उनकी इच्छाएं पूरी करने लगे। तो समझ में आया कि उनके माता पिता कौन थे? कबीरदास के एक वैश्य जाति के घर में उनका जन्म हुआ था, धान्यपाल के घर में। किसका जन्म हुआ था? कबीरदास जी का जन्म हुआ था। वैश्य जातीय थे वो, और धान्यपाल उनके पिताजी का नाम था। किनके? कबीरदास जी के पिता का नाम था। उन्होंने क्या किया था कि पिता और माता ने काशी के विंध्यम वन में उसे छोड़ दिया था। किसको? कबीरदास जी को। वहाँ पर एक फिर निसंतान एक वस्त्र निर्माता जुलाहा व्यक्ति आया, उसे बालक को अपने घर लेके गया। वह सुंदर मुख वाला बालक कबीर नाम से प्रसिद्ध हुआ। लिखा है ना कबीर। अब बोलना ना ये भी झूठ है,
कबीर ये जो रामपाल के चेले बन गए ये भी झूठ है। दुनिया के सारे लोग झूठे हैं, सिर्फ इनका जो बाबा है वही सच्चा है। दूसरे ये भविष्य मल्लिका पुराण में भी ये कहानी है, ये तो संक्षिप्त में दे रखी, छोटे रूप में दे रखी है, उसमें बड़े रूप में कहानी है, पढ़ लेना कि कबीरदास जी के माता पिता कौन थे। माता पिता पता चल गए, एक धान्यपाल के घर में वैश्य जातीय थे जो धान्यपाल थे, उनके घर में पैदा हुए थे कबीरदास जी। धान्यपाल जी उनके पिता थे कबीरदास के। तो घर में वो क्या करते थे, वो श्री राम जी का ध्यान लगाते थे और भगवान विष्णु के लिए वो स्वयं वो भोजन बनाते थे, उनको भोग लगाते थे और उसका हित करने के लिए भगवान स्वयं श्री हरिनारायण आते थे, लिखा है साहब। और वहाँ कबीरदास जी ने खुद भी कहा है कि मैं कबीरा सिमरे तासु को जाके बुझा अनंत। अब जिसके बुझा अनंत कौन थे, वो श्री हरिनारायण थे, तो उसी की तो भक्ति बता रहे हैं यहाँ भी। तो आज आपको पता चला होगा मेरे सनातनी भाइयों कि कबीरदास जी कोई किसी की कमल अमल में प्रकट नहीं हुए थे, वो सब गपोड़बाजी है। वो किसी वैश्य जातीय के धान्यपाल के घर में वो पैदा हुए थे और उन्होंने माता पिता ने उनको जंगल में छोड़ दिया था। वहाँ से एक जुल्हा आया, जुल्हा अपने घर ले गया, तो उसका नाम क्या रखा, कबीर। तो आज कबीरदास जी के माता पिता के बारे में भी आपको पता चल गया। रामपालियो तुम्हें भी पता चल गया होगा, ठीक है। तुम मानो ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दुनिया जानती है, ठीक है। दुनिया जानती है क्या सच है क्या झूठ है, और हम तो ऐसे ही प्रमाण दिखा के बात करेंगे। अब मानना नहीं मानना तुम्हारी बात, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आप लोगों को। तो इस वीडियो को शेयर करना और आगे जितना हो सके इसको भेजना कि रामपालियों तक पहुँचे, इनकी आंखें खुले कि खुद कबीरदास जी किसकी पूजा करते हैं और कबीरदास जी के माता पिता कौन हैं। वो भी जन्मते मरते हैं, कबीरदास के भी जन्म होता है, उनकी भी मृत्यु होती है, ये साफ लिख रखा है। और ये जय जितने भी गपोड़ कर ले कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो सभी लोगों को जय श्री राम, हर हर महादेव।